इधर राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। चावल घोटाले के खिलाफ आपका हल्ला बोल है। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। सदन में बोलने की अनुमति न देने का भी आरोप लगाया है। बीजेपी दिल्ली में घोटालों की सरकार बन चुकी है, ये आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया गया है। दिल्ली में हर विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है। तो आम आदमी पार्टी अब दिल्ली में हल्ला बोल कर रही है। दिल्ली सरकार का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन दिल्ली में देखने को मिल रहा है। बीजेपी पर ये वार पलटवार का दौर जारी है। दरअसल चावल घोटाले मामले को लेकर अब मंत्री मनजिंदर का इस्तीफे की मांग। दिल्ली सरकार का एक और बड़ा घोटाला, और इस घोटाले में मनजिंदर सिंह सिरसा जो खाद्य मंत्री हैं वो शामिल हैं। घोटाले का प्लान 22,000 करोड़ का था। लगातार 3 दिन से मैं देख रहा हूं कि सदन का समय केवल सरकार की झूठी प्रशंसा में जा रहा है। हमने पहले कहा साइकोलॉजी चर्चा कराओ, चर्चा नहीं हुई। फिर हमने कहा दवा घोटाले में कराओ, चर्चा नहीं हुई। अब हमने कहा कि इतना बड़ा माइग्रेंट लेबर का जो चावल था, अनाज था, वो यहां से लेकर के एक हरियाणा के व्यापारी को बेच दिया गया। सदन पे चर्चा नहीं हो रही है। मैं लगातार अध्यक्ष जी से कहा कि हम जो बात यहाँ रख रहे हैं वो विपक्ष की पीड़ा, विपक्ष दिल्ली की पीड़ा को रख रही है। उस गरीब माइग्रेंट लेबर का जो अनाज था वो बेच दिया गया, लेकिन चर्चा नहीं हो रही है। आज हमने रूल 55 में एक विषय लगाया था, और विषय ये था कि दिल्ली में एक बड़ा चावल स्कैम, वो स्कैम जो माइग्रेंट लेबर का था, वो हजारों करोड़ का स्कैम दिल्ली सरकार ने चर्चा कराई है। कुलदीप भाई ने बिल्स लगाया था कि आप सब ने देखा कि जब वो आंदोलन चल रहा था जंतर मंतर पर, किस तरह से पुलिस ने बर्बरता से उस आंदोलन को दबाने की, खत्म करने की साजिश करी। और दिल्ली सरकार की चुप्पी आखिर क्यों थी? हमने कहा इस पर चर्चा कीजिए, चर्चा नहीं करा रहे। तो हम विपक्ष के लोग दिल्ली के लोगों की पीड़ा और समस्या लेकर के बैठे हुए हैं। हमने इस बात को रखा, हमारी बात तो नहीं सुनी गई, उल्टा हाउस एडजॉर्न कर दिया गया। हम सभी विपक्ष के साथ इस बात पे कायम है कि जब तक चावल के घोटाले पे चर्चा नहीं होगी, हम सदन में इसी तरह से अपनी आवाज उठाते रहेंगे। आम आदमी पार्टी के विधायक जर्नैल सिंह मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आप मंत्री जी का इस्तीफा मांग रहे, कह रहे हैं कि दिल्ली में चावल घोटाला हो गया। देखिए, भाजपा के मंत्रियों के अंदर कंपटीशन हो रहा है कि कौन ज्यादा बड़े घोटाले कर सकता है। आज तीसरा दिन है दिल्ली विधानसभा का। पहले दिन साइकिल घोटाला, फिर दवा घोटाला और आज चावल घोटाला, बड़े बड़े घोटाले। और स्पीकर साहब सदन में चर्चा होने की बजाय सरकार को डिफेंड कर रहे हैं, सरकार को बचा रहे हैं। इतना बड़ा घोटाला हो गया कि जो गरीबों के हक का चावल था उसे FCI से उठाकर एक कारपोरेशन के थ्रू किसी व्यापारी को बेच दिया गया। और ये कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं है, हजारों करोड़ का घोटाला है। पर जब सदन में चर्चा होनी होती है तो स्पीकर साहब हमारे को सदन से मार्शल आउट कर देते हैं। पर गरीबों के हक के चावल के एक एक दाने का हिसाब इस सरकार से लेंगे। इनको चाहे लग रहा है कि अभी वो कहते हैं ना, सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का, कि भाई ना BD आ रही है, ना CBI आ रही है, ना पुलिस कोई FIR कर रही है, ना ACB आ रही है। पर ये समय का पहिया जल्दी घूमेगा और एक एक घोटाले का भाजपा के मंत्री को हिसाब देना पड़ेगा। कल साइकिल घोटाले पर घेर रहे थे, आज चावल घोटाले पर घेर रहे हैं। दिन प्रतिदिन आप कह रहे हैं कि जब से सरकार बनी है ऐसे घोटाले हो रहे हैं, लेकिन सदन के पटल पर जब आप प्रश्नकाल में सवाल पूछते तो आपको इजाजत नहीं मिल रही है। बिल्कुल, स्पीकर साहब से हमें उम्मीद है कि स्पीकर साहब का वो जमीर उनको अलाउ करे कि वो निष्पक्षता का पालन करें, सदन में सभी सदस्यों को समान समझें और सरकार के किसी घोटाले पर कोई प्रस्ताव आता है चर्चा का तो उसको भी शामिल करें बिजनेस में। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आम आदमी पार्टी के विधायक जर्नैल सिंह हमसे बातचीत कर रहे थे। सहयोगी तिलक के साथ केशव मिश्रा, हिंदी खबर, दिल्ली। आप विधायकों का क्या कहना है कि पहले साइकिल घोटाला हुआ, अब चावल घोटाला हो रहा है और चावल घोटाले को लेकर ही आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो जबरदस्त तख्तियां लेकर, पोस्टर लेकर पहुंच रहे हैं और मंत्री सिरसा को बर्खास्त करने की ये मांग उनके द्वारा की जा रही है। विधायक तो यूं तक भी कह रहे हैं कि जब सैया भाई कोतवाल तो फिर डर काहे को, तो ये कहावत के जरिए संबोधित करते हुए और अपने प्रदर्शन, अपने वक्तव्य को बताते हुए ये आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि आखिर ये घोटाला और भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है। भ्रष्टाचार और घोटाले की जैसे कंपटीशन चल रहा हो भारतीय जनता पार्टी में, चावल घोटाला, फिर साइकिल घोटाला, मेडिकल घोटाला, ये तमाम घोटाले
भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आखिर क्यों हो रहे हैं दिल्ली में? जनता का पैसा बर्बाद क्यों किया जा रहा है? जनता का पैसा ही जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। जो सुविधाएं हैं बुनियादी, वो भी जनता तक नहीं पहुंच पा रही और इसीलिए ये आम आदमी पार्टी का विपक्ष का, चूंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी विपक्ष की भूमिका में है और ऐसे में ये विपक्ष का अधिकार है कि सरकार से सवाल पूछा जाए और अगर सरकार सवाल का जवाब ना दे तो प्रदर्शन के जरिए अपने गुस्से को दिखाना और अब ये पोस्टर्स, ये तख्तियां लेकर पहुंचना ये दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी सक्रिय है दिल्ली में और लगातार सरकार से जवाब भी मांग रही है। तो विधानसभा से मार्शल आउट भी किया गया है। कुछ विधायकों को ये भी आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी ने, आपके कुछ विधायक मार्शल आउट हुए हैं। जर्नैल सिंह आम आदमी पार्टी के विधायक, आपने सुना, उन्होंने कहा, वो कह रहे थे कि मार्शल आउट भी किया जा रहा है। अगर आप सरकार से सवाल पूछेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ, आप अपनी बात को रखेंगे सदन में तो आपको बोलने नहीं दिया जाएगा और सीधे आपको मार्शल आउट कर दिया जाएगा। सोमदत्त भी आम आदमी पार्टी के विधायक है, उन्हें भी मार्शल आउट किया गया है और जैसे ही जर्नैल सिंह मार्शल आउट हुए, उन्होंने खुलकर अपनी बात को रखा कि कैसे उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया गया और जब उन्होंने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला, सरकार से सवाल मांगे और अपने बातों को रखा संसद के पटल पर, तो उन्हें दबाने का प्रयास किया गया। थोड़ी ही देर तक वो अपने वक्तव्य को कह पाते कि वहां से उन्हें मार्शल आउट कर दिया गया। आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक मार्शल आउट हुए हैं, जिनमें शामिल हैं जर्नैल सिंह। और इसको लेकर अब जो सियासी घमासान है वो दिल्ली विधानसभा में लगातार जारी है। वार तकरार का जो दौर है ठीक है नीचे कर थोड़ा देखिए, लगभग विधायकों को मार्शल आउट कर दिया जो सदन में मौजूद थे। मुझे लगता है कि लगातार 3 दिन से सरकार केवल अपनी झूठी प्रशंसा में दिल्ली के लोगों का जो विषय है उसको चर्चा ना करके अपनी झूठी प्रशंसा करते रहे, सदन का समय खराब किया। लगातार हम लोगों ने कहा कि दिल्ली से जुड़े हुए विषय पर चर्चा हो, घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं, दिल्ली में समस्या ही समस्या है। आपने देखा कि यहाँ किस तरह से दवा घोटाला 650 करोड़ का हुआ, साइकिल घोटाला हुआ, हजारों करोड़ का चावल घोटाला हुआ, पूरे दिल्ली में वाटर लॉगिंग है, सड़कों के हालात बद से बदतर है, लॉ एंड ऑर्डर के हालात बहुत खराब हैं। लेकिन इन सब विषयों पर चर्चा करने के लिए का समय सदन के पास नहीं है। हमने जितने भी बिजनेस लगाए उस बिजनेस को एक्सेप्ट तक नहीं किया गया। तो विपक्ष में रहते हुए हमारी जिम्मेदारी है कि हम दिल्ली के लोगों की आवाज बने। हजारों करोड़ का चावल घोटाला और उस चावल घोटाले में पूरी सरकार शामिल है। आप एक अधिकारी पे कार्रवाई करते हो। मैं अभी मनिंदर सिंह सिरसा जी को सुन रहा था, जब तक हम लोग हाउस में रहे तब तक उन्होंने चर्चा नहीं किया। जब हम हाउस से में मार्शल आउट करके बाहर कर दिया तब आप जवाब दे रहे हो। तो फिर इसका मतलब यह है कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला है ना। अगर हमारे सामने चर्चा करते तो पकड़े जाते, तो इसीलिए हमको बाहर करके आप चर्चा करा करके और फिर टेबल पिटवा रहे हो, ये तो नहीं चलने वाला। और अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि फिर एडिशनल कमिश्नर अरुण झा का सस्पेंशन क्यों हुआ? भाई, अरुण झा को सस्पेंड करके काम पूरा तो नहीं हुआ ना। तो आप मानते हो ना कि करप्शन हुआ है, तो करप्शन हुआ है तो उसमें आप शामिल हैं। बिना मंत्री के संरक्षण के 22,000 करोड़ का प्लान तो नहीं बन सकता ना, कम से कम। तो हम मांग कर रहे थे कि चर्चा हो, मंत्री का इस्तीफा हो, लेकिन जिस तरह से सरकार अपने मंत्री को बचा रही है इससे साबित होता है कि फिर पूरी सरकार रेखा गुप्ता जी इस करप्शन में शामिल हैं। हाँ, एक बात समझ में नहीं आ रहा कि आखिर सदन के जो विधानसभा के स्पीकर हैं उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि विपक्ष की आवाज बने। विपक्ष चूंकि जनता की पीड़ा रख रही है, दिल्ली के लोगों की पीड़ा रख रही है, लेकिन अध्यक्ष जिस तरह से एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, इससे फिर ये जो सदन की परंपरा है, जो संसदीय परंपरा है, उसका अवहेलना होता है। और फिर अगर उसका अवहेलना हो रहा है तो फिर ये दिल्ली के लोगों के लिए ठीक नहीं है, दिल्ली के लोगों जुड़े मुद्दों के लिए ठीक नहीं है। सदन से मार्शल आउट कर दिया गया है। जो सत्ता
पक्ष के लोग हैं वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने मंत्रियों के ऊपर, विधायकों के ऊपर और अधिकारियों के ऊपर चावल भी फेंके हैं। देखिए, मुझे लगता है कि सदन में कैमरे लगे हुए हैं, सब कुछ का कैमरे में कैद होगा। पिछले 3 दिन से दिल्ली के विधानसभा का समय खराब कर रहे हैं सरकार की झूठी प्रशंसा करने के लिए। दिल्ली में सरकार घोटाले कर रही है, एक मंत्री घोटालों में शामिल है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी केशव मोहन मिश्रा हमारे साथ बने हुए। केशव, जैसे कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक है उनका ये कहना था कि लगभग सभी विधायकों को मार्शल आउट कर दिया है। क्या ये खबर पक्की है? क्या लगभग सभी विधायक मार्शल आउट हो चुके हैं? तो फिर विपक्ष की भूमिका में सदन में कौन नजर आएगा? देखिए, बिल्कुल मंत्री के जवाब से पहले आम आदमी पार्टी के विधायकों को सदन से मार्शल आउट किया गया है। उसके बाद जो तमाम आम आदमी पार्टी के विधायक सदन से बाहर आए हैं, उन्होंने ये जरूर कहा कि मंत्री जी अब जवाब इसलिए दे रहे हैं क्योंकि विपक्ष सदन में नहीं है। उन्हें पता है कि विपक्ष अगर सदन में होता तो वो उन्हें टोकता, लेकिन अब जब विपक्ष सदन से बाहर है तो उनकी जो तमाम आरोपों पर जवाब कौन देगा। जिस तरीके से आज इस पूरे घटनाक्रम पर सुबह से आम आदमी पार्टी चावल घोटाले पर सरकार को घेर रही है, लगातार आरोप लगा रही है और ऐसी तस्वीरें इस वक्त दिल्ली विधानसभा से नजर आ रही हैं। जब कल हमने देखा साइकिल घोटाले पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को जमकर घेरा और आज चावल घोटाले पर बीजेपी के विधायकों को, बीजेपी दिल्ली सरकार को, सरकार जो है, जो विपक्ष के विधायक हैं वो घेरते हुए नजर आए। उसके बाद जो है दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजन गुप्ता ने तमाम जो विधायक हैं उनको मार्शल आउट कर दिया है और ये विधायक अभी सदन के बाहर, और अब से कुछ देर के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक जो हैं वो करने जा रहे हैं और अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, एक और अहम सवाल आपसे लेना चाहूंगी केशव, जो विधायक मार्शल आउट किए गए उनमें कौन कौन शामिल है? बहुत संक्षेप में जवाब दीजिए। देखिए, बिल्कुल अगर हम जिक्र करें तो संजीव झा, कुलदीप कुमार और आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक अभी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और ये बताया जा रहा है कि संजीव झा ने लगातार ये जो आरोप है वो साफ तौर पर लगाया है। उन्होंने कहा कि मनजिंदर सिंह सिरसा अब जब सदन के पटल पर जवाब दे रहे हैं, जब विपक्ष सदन में था उस वक्त उन्होंने इस तमाम चीजों पर जवाब क्यों नहीं दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया केशव तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द होंगे हाजिर, देखते रहिए हिंदी खबर।